विक्की की अगली गेंद, सामना करेंगे अविनाश, जबकि अविनाश का अप्रहारक छोर पर साथ देने के लिए मौजूद हैं बल्लेबाज बाबू। और एक और शानदार गेंद, कोण से टप्पा खाकर बाहर निकलती हुई यह गेंद, कुछ खासा समझ ना सके बल्लेबाज, छोड़ा गेंद को। निश्चित ही अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी, जबरदस्त लाइन लेंथ में होती हुई इस वक्त गेंदबाज विक्की के द्वारा पूरे दमखम के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाते हुए इस वक्त गेंदबाज विक्की, बहुत ही उम्दा और बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। दर्शकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती हुई, और इस आयोजन, इस मैच को देखने के लिए उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय दर्शक, मैं आप सभी का आयोजन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी बीच विक्की की अगली गेंद अविनाश को, और ड्राइव लगाना चाहते थे लेकिन वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, रन लेने का कोई भी मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी, जी हां, अब तक पूरी तरह से जकड़ कर रखा है एसीसी के बल्लेबाजों को, प्रहार करने का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। निश्चित ही एक शानदार विकेट भी निकाल चुके हैं गेंदबाज विक्की। कप्तान को आउट किया है, पवेलियन की राह दिखाई थी, और उनकी जगह लेने आ चुके हैं बल्लेबाज अविनाश। अगली गेंद विक्की की, और क्या होगा, निश्चित ही प्रहार करना चाहते थे। इसी बीच एक और विकेट का पतन होता हुआ, आउट होकर हताश में, और बड़ा मुकाबला। जी हाँ, यह क्रिकेट है दोस्तों, अनिश्चितताओं का खेल है। निश्चित ही कुछ भी कहना नामुमकिन है, और इस वक्त की कमान सौंपी है, देखना होगा कप्तान के भरोसे पर कितना सही साबित होते हैं गेंदबाज गणेश। अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता, अब तक पूरी तरह से इस मैच में हावी होकर, बढ़ चढ़कर खेलती हुई तखतपुर विधानसभा की टीम, और इस वक्त प्रहारक छोर पर हैं लक्की। जी हाँ, लंबे कद काठी के धनी हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, बड़ा नाम है, बड़े चेहरे हैं, लंबे लंबे स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं लक्की, और देखना होगा क्या कर सकते हैं आज दबाव भरी स्थिति में उनकी टीम। गणेश गेंदबाजी के लिए पूर्णतः तैयार। और जबरदस्त शॉट, जी हाँ, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, बड़े नाम, बड़े चेहरे और बड़े बड़े और लक्की उम्दा बल्लेबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त दबाव पूर्ण स्थिति में उनकी टीम, अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। पावर बैंक से निकाल के उसमें लगा दो ना। हाँ, और अगली निश्चित ही रनों में लड़खड़ाहट, और डेड बॉल का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक बड़े भाई मोहम्मद जब्बार जी का। और मैं बताना चाहूंगा, गणेश अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन पहली ही गेंद पर 6 रन लगाया था बल्लेबाज ने, और गणेश अगली गेंद लेकर तैयार हैं सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूदा बल्लेबाज।
और बाहर निकलती हुई यह गेंद थी। नो बॉल का इशारा मुख्य निर्णायक का, साथ ही साथ फ्री हिट बॉल। पूरी तरह से दबाव रिलीज कर दिया है यहां पर गेंदबाज गणेश ने। खराब गेंदबाजी पिछले ओवर में जो कि दबाव बनाया था गेंदबाज ने, इस ओवर में पूरी तरह से उस दबाव को हटाने का प्रयास दिख रहा है गेंदबाज गणेश का। और अगली गेंद गणेश की, कदमों का प्रयोग किया है, फुल टॉस किस्म की यह गेंद थी और सीधे पहुंचाया है सीमा रेखा पार। एक और हुई यहां पर गेंदबाज गणेश के द्वारा। गणेश अगली गेंद लेकर तैयार हैं प्रहारक करने के लिए। मौजूद प्रहारक छोर पर बल्लेबाज लक्की। जी हां, फ्री हिट बॉल है, देखना होगा इस फ्री हिट गेंद का कितना फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज। और सीधे बल्ले से प्रहार करना चाहते थे, बल्ले पर अच्छे से आई नहीं निश्चित थी, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। एक रन लेने में कामयाब हुए हैं और साथ ही साथ छोरों में परिवर्तन हो चला है। प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं प्रहारक बल्लेबाज लकी। बाबू बाबू और बाबू इस वक्त प्रहारक छोर पर जा पहुंचे हैं प्रहार करने के लिए, पूर्णतः तैयार। क्या कर पाएंगे अब की बार। और बल्ला घुमाया था लेकिन गेंद काफी नीची रही, गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क ना हो सका। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी कही जा सकती है गेंदबाज गणेश की। 17 ही रन हुए हैं, लेकिन काफी दबाव में नजर आते हुए इस वक्त गेंदबाज गणेश। अगली गेंद लेकर तैयार, अपने ओवर की चौथी गेंद सामना करने के लिए तैयार बाबू। और बल्ला पलटाकर मारना चाहते थे, निश्चित ही विकेट के सामने पाए गए। एक आसान सा एलबीडब्ल्यू, आसान सा निर्णय था, सीधे विकेट के सामने पकड़े गए बल्लेबाज। सिद्धि सिद्धि विनायक ट्रेडर्स। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय तिवारी जी एसडीएम तखतपुर और सभी खिलाड़ी बंधु, दर्शक बंधु, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा आयोजन है और
और ये 10वां वर्ष है। और मुझे जानकारी मिली है कि ये छत्तीसगढ़ में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का ये बड़ा आयोजन है। बहुत ही खुशी की बात है कि इस सफल आयोजन में जो व्यवस्था है, बिल्कुल जैसे हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच देखते हैं टीवी पर, उस तरह से व्यवस्था है। और बिल्कुल ही आधुनिक सिस्टम का उपयोग यहाँ सब हो रहा है। मैं बहुत बहुत खिलाड़ियों को और आयोजन समिति को सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देकर अपनी वाणी विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री तुलाराम भरद्वाज जी, एसडीएम कोटा। अब मैं हमारे आज इस मैच के हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि श्री आनंद रूप तिवारी जी, एसडीएम तखतपुर, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस आयोजन के बारे में 2 शब्द कहेंगे। श्री आनंद रूप तिवारी जी। आज इस स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जब मुझे हमारे दोस्त और यहाँ के आयोजक समिति के सदस्य श्री वरुण राजपूत जी ने जब मुझसे कहा कि सर आज आपको हमारा क्रिकेट प्रतियोगिता देखने आना है, तो मैं उनको मना नहीं कर सका, क्योंकि मैं भी कभी कभी पहले क्रिकेट खेलता था, मुझे क्रिकेट में रुचि थी। बस इतना है कि आप लोग जिला लेवल में खेल रहे हैं और हम लोग गांव लेवल में ही खेले हैं, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आयोजन समिति को और साथ में खिलाड़ियों को, उनके साथ में जो दर्शकगण जो उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं उनको भी बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि इतना आधुनिक ढंग से आप लोगों ने इस प्रतियोगिता का आयोजन आप लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। मैं अभी देख रहा था कि जैसा अभी हमारे तुलाराम भरद्वाज सर ने बताया कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो मैच होते हैं सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग का फाइनल मैच भी देखने हम लोग आएँ, साथ में हमारे सभी साथी भी आएँ। मुझे ये देखकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अभी अभी देखा, हालांकि मैं बिलासपुर ज़िले का ही हूँ, बिलासपुर टीम है और तखतपुर टीम दोनों है यहाँ पर। मैं दोनों को बधाई देता हूँ, खास करके चूँकि मैं तखतपुर का एसडीएम हूँ, तखतपुर की टीम है यहाँ पर, उनको ही बधाई देता हूँ। कोई भी टीम जीते दोनों मेरी है। बस यही शुभकामना है कि आप अच्छा खेलो और आप जिले से राज्य में जाओ, राज्य से आप राष्ट्रीय खेलो और राष्ट्रीय से आप अंतर्राष्ट्रीय में खेलो। यही शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से है। अंतिम में फिर मैं आयोजक समिति को बधाई देता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आनंद रूप तिवारी जी, एसडीएम तखतपुर। वक्त गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हैं गेंदबाज विक्की और प्रहारक छोर पर है बाबू, माफ कीजिएगा लक्की।
और हल्के हाथों से खेलकर भाग पड़े 1 रन के लिए। 1 रन तेजी से जुटाने में कामयाब हुए। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं प्रहारक विस्फोटक घातक बल्लेबाज मिस्टर परिवेश। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखना है किस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं आज अपनी टीम के लिए। निश्चित ही संभल कर खेलने की आवश्यकता, रन बनाने होंगे, विकेट भी बचाना होगा। और परिवेश स्ट्राइक पर मौजूद है सामना करने के लिए विक्की की गेंदों का। और हल्के हाथों से खेला पॉइंट की दिशा में। निश्चित ही वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, लेकिन क्षेत्ररक्षक जब तक क्षेत्ररक्षण करने में कामयाब होते तब तक 1 रन लेने में कामयाब हुए दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला और पुनः प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं प्रहारक बल्लेबाज लक्की। और निश्चित ही बल्ले का बाहरी किनारा अपील और आउट करार दिए गए बल्लेबाज विक्की। बताना चाहूंगा मुंगेली नाका के स्टार खिलाड़ी लक्की, जिन्होंने रिव्यू मांगा है, नहीं मांगा है, माफ कीजिएगा, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं सभी अतिथियों से चाहूंगा एक बार कमेंट्री बॉक्स की ओर अपना ध्यान देखेंगे। और रिव्यू बल्लेबाज के द्वारा जो लिया गया, निश्चित रूप से काफी सफल होते हुए गेंद एक टप्पे के पश्चात विकेट कीपर के दस्तानों में गई थी, जिसके कारण नॉट आउट करार दिए गए हैं
और मैं बताना चाहूंगा मुंगेली नाका के स्टार खिलाड़ी लक्की इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। राज भाई, आपको बता देना चाहूंगा कि अभी मैदान में पिच में उपस्थित बतौर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं परिवेश। जी हाँ मयंक भैया, बीसीसीआई के खिलाड़ी हैं परिवेश धर। बीसीसीआई के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए खेलते हैं, बीसीसीआई के लिए खेलते हैं परिवेश धर, नॉन स्ट्राइक पर खड़े प्रहारक बल्लेबाज। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 और वो जो रिव्यू लिया गया था उसे फिर से आप एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि रिव्यू बल्लेबाज लक्की के द्वारा लिया गया था और नॉट आउट करार दिए गए थे। रिव्यू पुनः एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप सभी देख सकते हैं। हेलो, अभी अभी जो सूचना मिली है उसके माध्यम से आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि परिवेश धर जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज, बीसीसीआई से खेलते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए खेलते हैं, देश में अपने खेल का लोहा मनवा चुके परिवेश धर लोरमी में अभी हाल ही में अपनी टीम को फाइनल तक लेके गए थे, सुपर ओवर तक मैच को खींचा था, 6 छक्के जड़ के अपनी टीम को मैच में सुपर ओवर तक लेके गए थे। प्रहारक बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज, छत्तीसगढ़ देश के नामी गिरामी बल्लेबाज यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों, इसी से आप समझ सकते हैं कि विनीत कप का यह महासंग्राम कितना प्रचलित है पूरे देश भर में। और अब आप मैच का हाल सुनेंगे साथी कमेंटेटर मेरे भाई, युवा क्रिकेटर, युवा कमेंटेटर भाई राज कश्यप की आवाज में। धन्यवाद मयंक सिंह गौतम जी। और हल्के हाथों से खेलकर भाग पड़े हैं बल्लेबाज लक्की और छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं बल्लेबाज परिवेश धर। मैं निश्चित ही आक्रामक बल्लेबाज हैं, प्रहारक बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज है, अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं। एज अ तेज गेंदबाज की भूमिका पर वह अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी चयन हुआ था। निश्चित तौर पर अच्छे खिलाड़ी हैं, उम्दा खिलाड़ी हैं और मैं बताना चाहूंगा अच्छी बल्लेबाजी साथ ही साथ उतनी ही अच्छी गेंदबाजी के लिए प्रचलित हैं। और इस वक्त गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हैं गेंदबाज सुशांत। लंबे कटकाठी के गेंदबाज सुशांत सामना करेंगे परिवेश। और निश्चित ही जबरदस्त पुल शॉट लगाया 4 रनों के लिए, बिल्कुल संभल कर सूझबूझ से मंच पर उपस्थित अतिथिगण, आदरणीय आनंद रूप तिवारी जी और इसी बीच उनकी शादी की सालगिरह है। आयोजन समिति लाइव द स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से हम आदरणीय तखतपुर एसडीएम साहब आनंद रूप तिवारी जी को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि हर साल आप ऐसे ही हमारा साथ निभाएंगे। मैं आयोजन समिति के दिनेश कक्कड़ जी, बड़े भाई वरुण सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हें बधाई दें। और अगली गेंद लेकर सुशांत तैयार हैं। परिवेश प्रहारक छोर पर मौजूद हैं और जी हां बिल्कुल सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं, नीचे खेल रहे हैं, विकेट बचाने की पूरी मानसिकता नजर आती हुई। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छे सूझबूझ का परिचय देते हुए इस वक्त बल्लेबाज परिवेश निश्चित ही उम्दा गेंदबाजी करते हुए रन ज्यादा नहीं खर्च कर रहे हैं इस वक्त गेंदबाज सुशांत। और अभी अभी गुप्त सूत्रों से पता चली जानकारी के अनुसार
परिवेश धर जो कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज, अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल के आए हैं। ये वह ट्रॉफी होती है दोस्तों जिसमें आईपीएल में टीम इंडिया में सिलेक्शन होता है। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े बल्लेबाज आज अपने खेल का जौहर दिखाते हुए अच्छी गेंदबाजी रोड सुशांत। एसईसीएल के मुख्यालय खेल परिसर के मैदान में बड़े मजबूत खिलाड़ी, मजबूत टीमें आपस में भिड़ती हुई इंडिया में दोस्तों। और आप सभी का अपने वाणी से मनोरंजन करते युवा कमेंटेटर, छात्र नेता मेरे छोटे भाई राज कश्यप। और इसी बीच शानदार गेंदबाजी, अच्छी वापसी कही जा सकती है गेंदबाज की। निश्चित ही जमकर बढ़ चढ़कर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त बल्लेबाज लक्की, और लक्की का साथ देने के लिए इस वक्त विकेट पर मौजूद है रिसिल उर्फ परिवेश। निश्चित ही अच्छी जोड़ी इस वक्त, अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई। इसी के साथ ही मैं बताना चाहूंगा 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 42 रनों के मुकाम पे 3 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे एसीसी 11 की यह टीम उम्दा खिलाड़ियों से सजी हुई। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा बड़ा मुकाबला आप सभी को देखने को मिलेगा, रोमांचकारी मुकाबला। अब तक दर्शकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती हुई स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विनीत कप 2021, इस आयोजन का यह गौरवशाली 10वें वर्ष का यह चौथे दिन का यह दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। तखतपुर विधानसभा वर्सेस एसीसी 11 के मध्य निश्चित ही बड़ी खिलाड़ियों से सजी हुई टीमें, बड़ी टीमें, नामी टीमें और बड़ा मुकाबला। और इस आयोजन को देखने आए हुए हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण और खिलाड़ी बंधु एवं हमारे सभी सम्माननीय दर्शक, आप सभी का मैं आयोजन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अगले गेंदबाज हैं सुमित। मैं बताना चाहूंगा सुमित अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, अच्छे स्विंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उतने ही अच्छे बल्लेबाज परिवेश इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद हैं, प्रहारक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखना है किस तरह की बल्लेबाजी करने में आज सफल होंगे, एक अपनी बार टीम को कितना ओवर आगे ले और जा सकते रन हैं। विकेट बता देंगे कमेंटेटर भाई राज कश्यप, कितने ओवर कितने रन हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 42 रन 3 विकेट के नुकसान पे एसीसी 11 सरकंडा खेल परिसर के मैदान में। दोस्तों इनामों की घोषणा शुरू हो चुकी है। हैट्रिक छक्के मारने पर या हैट्रिक विकेट लेने पर खिलाड़ी को 5000 रुपए का नगद पुरस्कार लक्ष्मण रजक की तरफ से दिया जाएगा। आप सभी को बता दूं 3 छक्के या 3 विकेट लेने पर 5000 रुपए लक्ष्मण रजक की तरफ से इनाम दिया जाएगा। और इसी बीच मुख्य निर्णायक बड़े भाई रितेश राय जी ने अपने दोनों ही हाथों को समानांतर किया है और वाइड बॉल का इशारा दिया है। इसी के साथ ही 1 रन अतिरिक्त उपहार स्वरूप देते हुए गेंदबाज एसीसी 11 की टीम को, एसीसी 11 के बल्लेबाजों को। और मैं बताना चाहूंगा अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता। निश्चित ही शुरू में विकेट्स निकालने में तो कामयाब हुए थे, लेकिन उसके साथ ही साथ अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य पनपती हुई। बल्लेबाज लक्की और बल्लेबाज परिवेश, पहली गेंद परिवेश सामना करेंगे और
ए ह्यूज 6 जी। अगली गेंद सामना करेंगे परिवेश और प्रहार करना चाहते थे, बल्ले पर अच्छे से आई नहीं, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। निश्चित ही इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक बल्लेबाज लक्की इस वक्त प्रहारक छोर पर आ चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक डटे हुए हैं क्रीज पर, अपनी टीम के लिए लगातार रन्स बना रहे हैं। और बल्लेबाज परिवेश और बल्लेबाज लक्की आपस में बातचीत करते हुए निश्चित ही स्कोर बोर्ड को कैसे बढ़ाना है और कैसे विकेट्स बचाने हैं और इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना है, इस बातचीत को करते हुए। और अगली गेंद लेकर तैयार है 0-2 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज सुमित। और स्लोअर किस्म की यह गेंद थी, गेंद को समझने में नाकामयाब रहे बल्लेबाज। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मंच पर उपस्थित अतिथिगण आदरणीय आनंद रूप तिवारी जी एसडीएम तखतपुर, आदरणीय तुलाराम भरद्वाज जी एसडीएम कोटा, श्री रविंद्र गेनले जी, मंच पर उपस्थित लाइव दी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रमुख आदरणीय दिनेश कक्कड़ और जी, इसी बीच हल्के हाथों से खेला गेंद। आयोजन समिति के बड़े भाई जयप्रकाश सिंह जी, नेशनल अवार्ड एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित छत्तीसगढ़ की जान शिक्षक हम सब के आदरणीय शंकर यादव सर, तखतपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई वरुण सिंह ठाकुर जी, मेरे सभी छोटे भाई भाई विश्वजीत ताम्रकार, विशाल चंतानी, विशेष ताम्रकार, अपोलो मिश्रा, जॉन्टी नागोत्रा, भाई राज कश्यप, अवी आहूजा, भाई संदीप साहू, आयोजन समिति के सभी अभी मंच पर आगमन हुआ है अटल बिहारी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई केतन सिंह जी का आयोजन समिति की तरफ से मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। बड़े भाई केतन और सिंह जी, हल्के हाथों से खेला, पॉइंट की दिशा में गेंद गई सीधा क्षेत्ररक्षक के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज सुमित। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 57 रनों के मुकाम पे 3 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के इस मैदान पे एसीसी 11 की टीम, जी हां, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था एसीसी 11 ने और अब वह निर्णय अब तक बिल्कुल सही साबित होता हुआ लगभग 11.02 का रन रेट जाता हुआ निश्चित ही अच्छी बल्लेबाजी। अगर ये 2 बल्लेबाज अगर विकेट पर बने रहे तो निश्चित ही इस पार्टनरशिप के द्वारा रन बोर्ड को काफी ऊपर ले जाने में माहिर हैं। यह दोनों ही बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज हैं। जी हां, अगर इस मैच में वापसी करनी है, स्कोर बोर्ड को रोकना है तो विकेट की दरकार है। इस वक्त तखतपुर विधानसभा की टीम को उम्दा गेंदबाजी करने की आवश्यकता और साथ ही साथ बड़ा मुकाबला होता हुआ। और आज के इस मैच के हमारे दोनों ही मुख्य अनुभवी अंपायर बड़े भाई मोहम्मद जब्बार जी एवं रितेश मंच राय पर जी, उपस्थित मेरे बड़े भाई सुमित सचदेव जी, विकास पाल जी, विवेक ताम्रकार जी, और अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर आया, अपना बेशकीमती समय आयोजन समिति को दिया, आयोजन समिति का उत्साहवर्धन किया। आदरणीय आनंद रूप तिवारी जी एसडीएम तखतपुर, तुलाराम भरद्वाज जी एसडीएम कोटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्तम
दिनचर्या से अपना बेशकीमती समय निकाला, व आयोजन समिति दोनों ही बल्लेबाज लक्की और परिवेश की जोड़ी विकेट पर मौजूद है। निश्चित ही जम हेलो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, राज भाई, रन्स बना रहे। राज भाई, मैं आयोजन समिति के ईशान भंडारी जी से, जयप्रकाश सिंह जी से अनुरोध करूंगा, मैं आयोजन समिति के प्रमुख बड़े भाई ईशान भंडारी जी से अनुरोध करूंगा कि आनंद रूप तिवारी जी का मोमेंटो दे के स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करेंगे। ईशान भंडारी जी आनंद रूप तिवारी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें दोस्तों। मैं जयप्रकाश सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि श्री तुलाराम भारद्वाज जी एसडीएम कोटा का स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। जयप्रकाश सिंह जी, श्री आनंद रूप तिवारी जी का व तुलाराम भारद्वाज जी का दिल से धन्यवाद, जो कि अपने बिजी शेड्यूल से, व्यस्तम दिनचर्या से बेशकीमती समय निकाला व आयोजन समिति को दिया, हम सभी का उत्साहवर्धन किया, हमको आशीर्वाद दिया, जिसके लिए आप सभी के, आप दोनों के बहुत बहुत आभारी रहेगी आयोजन समिति। और आशा करेंगे कि अगले वर्ष भी आप इसी तरह हमारा साथ निभाने, हमारा उत्साहवर्धन करने फिर से दोबारा आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप आगे का मैच का हाल सुनेंगे अपने पसंदीदा आवाज में दोस्तों, युवा कमेंटेटर, युवा छात्र नेता भाई राज कश्यप की आवाज में। धन्यवाद बड़े भाई मयंक सिंह गौतम जी, एनएसयूआई अध्यक्ष बेलतरा। और यशु, खराब गेंदबाजी, अब तक निश्चित ही लगातार प्रहार कर रहे हैं बल्लेबाज लक्की। जी हां, मैं बताना चाहूंगा 21 गेंदों में 40 रन बना और अगली गेंद लेकर तैयार हैं गेंदबाज यशु। निश्चित ही प्रहारक जोर पर मौजूद है। मुंगेली नाका के स्टार खिलाड़ी, बिलासपुर के स्टार बल्लेबाज भाई लकी जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जमकर लूट रहे हैं। और अगली गेंद यहां पर निश्चित ही बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाब रहे, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी कही जा सकती है यहाँ पर गेंदबाज यशु की। इसी तरह की गेंदबाजी करने की आवश्यकता, अगर इस मैच में वापसी करना है तो रन्स बचाने होंगे, डॉट गेंदें फेंकनी होगी, दबाव बनाना होगा, विकेट चटकाने होंगे, तब जाकर इस मैच में वापसी करने में कामयाब होगी। तखतपुर विधानसभा की टीम अब तक तो काफी बढ़ चढ़कर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज लक्की, और उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं बल्लेबाज परिवेश धर। अगली गेंद यशु की, और यशु की इस गेंद को सीधा दे मारा है लॉन्ग ऑन की, लॉन्ग ऑफ की दिशा में। निश्चित ही
और सुमित की गेंदों पर देखते हैं क्या कर सकते हैं प्रहारक छोर पर मौजूदा बल्लेबाज परिवेश। और अंदर आती हुई गेंद जबरदस्त तरीके से हटकर शॉट खेला है और एक ही रनों से संतुष्ट किया है दोनों ही बल्लेबाजों को। अच्छा क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन, निश्चित ही दिशा में छोरों में परिवर्तन हो चला है और पुनः प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं प्रहारक विस्फोटक घातक बल्लेबाज लक्की। जी हां, जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं लक्की। अब तक 52 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम को जीत की राह पर अग्रसर करते हुए इस वक्त बल्लेबाज लक्की। सुमित की अगली गेंद और अच्छी गेंद, हल्के हाथों से ड्राइव लगाया है, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात। जब तक दोनों ही बल्लेबाज 1 रन पूरा करते तब तक सीधे गेंद को दे मारा है विकेट कीपर के दस्तानों में और एक ही रनों से संतुष्ट किया है दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के साथ ही पुनः छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं पुनः प्रहारक बल्लेबाज परिवेश धर। जी हां दोस्तों, 4 ओवर महज 22 गेंदों की गेंदबाजी फेंकी जानी शेष है और सीधे बल्ले से प्रहार करना चाहते थे। गेंद और बल्ले के मध्य कोई खासा अच्छा संपर्क नहीं, उत्साह ज्यादा विश्वास कम अपील में। निश्चित ही अच्छी गेंद थी, चकमा दिया और रिव्यू एलबीडब्ल्यू का रिव्यू मांगा गया है गेंदबाजों के द्वारा और देखना होगा कि क्या होगा। थर्ड अंपायर का निर्णय आना शेष है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस शानदार आयोजन में थर्ड अंपायर की भी व्यवस्था की गई है ताकि खेल को पूर्णतः पारदर्शी रखा जा सके और इस आयोजन की बुलंदियों को और भी ऊपर ले जाया जा सके। दोस्तों, इनामों की घोषणा शुरू। कमेंट्री बॉक्स पर मेरे भाई विशाल ताम्रकार, विकास ठाकुर, शिवा कौशिक, मेरे भाई आशीष रावत, भाई नीरज पाहुजा, भाई ऐश्वर्य ताम्रकार। और इस वक्त बल्लेबाज परिवेश की जगह लेने आए हैं अविनाश ब्रांड पांडे। स्टोर के प्रोपराइटर, मल्टी ब्रांड शोरूम सरकंडा शूज जूतों के व्यापारी मेरे भाई ऐश्वर्य ताम्रकार।
और अगली गेंद हल्के हाथों से खेला बल्लेबाज अविनाश ने निश्चित ही सम्मान दिया गेंदबाज की इस गेंद को समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए। उन्हें मालूम है कि अगर वह टिके रहे तो निश्चित ही अंतिम के कुछ ओवर्स में लंबे स्कोर करने में माहिर है। विस्फोटक बल्लेबाज है, अच्छे फिनिशर है। 7 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं, आप सभी समझ सकते हैं 7 नंबर बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में फिनिशिंग करने के लिए माहिर है। और देखना होगा क्या होगा। और काफी अच्छी गेंदबाजी, निश्चित ही गेंद बल्ले पर आई नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी गेंदबाज सुमित की। अगली गेंद और निश्चित ही प्रहार करना चाहते थे। गेंद और बल्ले के मध्य पुनः कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 81 रनों के मुकाम पे 4 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर की इस मैदान पे यह शानदार मुकाबला होता हुआ। दो ओवर फेंके जाने से ऐसे, और मैं बता दूंगा अब तक बैटिंग पावर प्ले नहीं लिया गया है, जो कि 9 ओवर तक 7वें से 9वें ओवर के बीच लिया जाता है। और मैं निर्णायकों से निवेदन करूंगा कि समय का ध्यान रखेंगे। इस मैच के पश्चात एक और मैच खेला जाना है तो बिल्कुल समय का ध्यान रखेंगे। और लक्की जी हाँ, जो कि ओपनिंग नहीं आया था, और बताना चाहूंगा बल्लेबाज लक्की जमकर अब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं। उम्दा बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज लक्की। देखना होगा कितने रन और बना पाएंगे अपनी टीम के लिए। 2 ओवर की गेंदबाजी फेंकी जानी शेष है। क्या बैटिंग पावर प्ले लिया गया है अथवा नहीं, नहीं लिया गया है निश्चित ही। और बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ निश्चित ही देखना होगा इस बैटिंग पावर प्ले का कितना फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज लक्की। अब तक तो बढ़ चढ़कर दमखम से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 25 गेंदों में 53 रन बना चुके हैं बल्लेबाज लक्की। उम्दा बल्लेबाजी, पूरी तरह से अपनी बल्लेबाजी से इस मैदान को मनमोहित कर दिया है। लंबे लंबे स्ट्रोक्स लगाए हैं। और इस वक्त बैटिंग पावर पे लिया गया है, जिसमें गेंदबाजी की कमान कप्तान ने सौंपी है गेंदबाज सुशांत को, जो कि 1 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं। निश्चित ही भुवनेश्वर कुमार की तरह गेंदबाजी करने में माहिर इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों के ही बादशाह कहे जाते हैं तखतपुर में। और यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, हल्के हाथों से खेला और भाग पड़े हैं 1 रन के लिए। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं बल्लेबाज अविनाश पांडे। अच्छे फिनिशर हैं अपनी टीम के, ACC 11 के स्टार खिलाड़ी, जबरदस्त खिलाड़ी हैं। देखना होगा क्या कर सकते हैं आज अपनी टीम के लिए। बैटिंग पावर प्ले का कितना फायदा उठा पाएंगे यह दोनों बल्लेबाज, ये भी देखना अभी शेष है। निश्चित ही इस बैटिंग पावर प्ले ओवर के 5 गेंदें फेंकी जानी शेष है अभी, और इन 5 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे देखना होगा। सुशांत अपने कोटे के दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार हैं। सामना करने के लिए बल्लेबाज अविनाश पांडे प्रहारक छोर पर मौजूद हैं। और निश्चित ही लो फुल टॉस किस्म की गेंद थी, ड्राइव लगाया है ऑफ साइड की दिशा में निश्चित ही, लेकिन वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात। क्षेत्ररक्षक जब तक गेंद को क्षेत्ररक्षण करके विकेट कीपर के हाथों में दे मारते, तब तक 1 रन लेने में कामयाब हुए दोनों ही बल्लेबाज। और अब तक काफी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली है गेंदबाज सुशांत के द्वारा, और पुनः छोरों में परिवर्तन हो चुका है और प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं प्रहारक विस्फोटक घातक बल्लेबाज लक्की। जी हाँ,
जबरदस्त खेल का प्रदर्शन दिखाया है, पूरी तरह से इस मैदान को मनमोहित कर दिया है अपनी बल्लेबाजी से। और अगली गेंद लेकर तैयार है सुशांत सामना करने के लिए। लक्की और प्रहार किया है, निश्चित ही गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए ह्यूज 6। अच्छी बात। मौजूद और एक और विकेट का पतन, लक्की आउट। क्षेत्र रक्षक तैनात, जबरदस्त तरीके से गेंद को क्षेत्ररक्षण करते हुए सीधे दे मारा है गेंदबाज के हाथों में और एक ही रनों से संतुष्ट किया है दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला और प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं प्रहारक बल्लेबाज मानस अग्निहोत्री। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा ड्यूस बॉल के स्टार खिलाड़ी रह चुके हैं, पूर्व में बिलासपुर यूनिवर्सिटी का भी प्रतिनिधित्व किया है, जबरदस्त खिलाड़ी हैं, अच्छे व्यक्तित्व के भी धनी हैं बड़े भाई मानस अग्निहोत्री। और ये सुशांत की यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, उम्दा गेंदबाजी, लेकिन उतने ही अच्छे तरीके से सम्मान दिया। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 90 रनों के मुकाम पे 5 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे ACC 11 की यह टीम और अगले ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं गेंदबाज गणेश। और हल्के हाथों से खेला, वहां पर गेंद सीधा कवर्स पे तैनात क्षेत्ररक्षक के हाथों में और एक ही रन से संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों को। रन की गति कुछ थम सी नजर आ रही है, थम सी गई है, निश्चित ही प्रहार करने होंगे। केवल 2 ओवर्स 11 गेंदों का खेल शेष है इस इनिंग में और देखना होगा इन 11 गेंदों में कितने रन बनाने में कामयाब होंगे यह दोनों ही बल्लेबाज।
और इसी बीच प्रहार करना चाहते थे बल्लेबाज मानस, लेकिन वहां पर फाइन लेग की दिशा में क्षेत्ररक्षक तैनात निश्चित ही एक ही रनों से संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों को। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करते हुए इस वक्त तखतपुर विधानसभा की यह टीम जबरदस्त मुकाबला होता हुआ। और इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद हैं बल्लेबाज अविनाश, और यॉर्कर लेंथ की यह गेंद थी। अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी अब देखने को मिल रही निश्चित ही पूरी तरह से वापस इस मैच में अपने आप को बैक करती हुई, वापसी करती हुई टीम। और इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है बल्लेबाज मानस अग्निहोत्री जी, और अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाज गणेश। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, स्टार खिलाड़ी हैं, अच्छी बल्लेबाजी करने में माहिर हैं और अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन दिखाते हुए बल्लेबाज मानस अग्निहोत्री जी। अर्जित कर पाएंगे इस गेंद पर, और प्रहार करना चाहते थे निश्चित ही चौथे स्टंप्स को मिस करती हुई यह गेंद थी। एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और निर्णय आना अभी शेष है। ओवर और रन बता देंगे राज।
भाई छोटू साहू और इसी बीच करा रहा है प्रहार, निश्चित ही 4 रन। न करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है बल्लेबाज मानस, गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हैं गेंदबाज मनोज। देखना होगा क्या होगा, निश्चित ही प्रहार करने की मानसिकता दर्शाएंगे और प्रहार करने में कामयाब होते हैं कि नहीं, देखना होगा। मनोज अपने इस ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार हैं, 06 नंबर की जर्सी पहने हुए और दबाव में नजर आते हुए निश्चित ही मुख्य निर्णायक बड़े भाई जब्बार भैया ने अपने दोनों ही हाथों को समानांतर किया है और वाइड बॉल का इशारा दिया है। 1 रन अतिरिक्त उपहार स्वरूप देते हुए गेंदबाज मनोज काफी दूर रही और अभी भी इस ओवर की पहली गेंद फेंकी जानी शेष है मनोज मानस को। और इसी बीच करारा प्रहार कर रहे हैं लगातार। जी हां, उम्दा बल्लेबाजी, जब तक दमखम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज, लूट रहे हैं अच्छी। और सीधे बल्ले से प्रहार किया है, गेंद सीधी खड़ी हो गई है, 2 फील्डर गेंद के नीचे भागते हुए, देखना होगा क्या होगा। और तालमेल का अभाव, खराब तालमेल जिसके कारण कैच छोड़ बैठे, निश्चित ही विकेट गंवाया। 2 रन भी भाग सकते थे, मौका था, लेकिन बल्लेबाजों के मध्य भी तालमेल का अभाव और 1 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के साथ ही प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं प्रहारक बल्लेबाज अविनाश पांडे। अच्छे फिनिशर है, अच्छे बल्लेबाजी करने में माहिर है, निश्चित ही समय का ध्यान रखेंगे और इस मैच को, इस इनिंग को जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे। इस मैच के पश्चात एक और मैच खेला जाना है तो समय का ध्यान रखेंगे। या जी हां दोस्तों, यह क्रिकेट है। और मैं बताना चाहूंगा फील्ड में परिवर्तन करते हुए इस वक्त गेंदबाज मनोज और प्रहारक छोर पर हैं प्रहारक बल्लेबाज अविनाश पांडे, जो कि 8 गेंदों में 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी साथ ही वाइड बॉल का इशारा आता हुआ 1 रन अतिरिक्त उपहार स्वरूप देते हुए बल्लेबाज मनोज पूर्णतः दबाव में नजर आ रहे हैं। एक और वाइड बॉल, पुनः मुख्य निर्णायक ने अपने दोनों ही हाथों को समानांतर किया और वाइड बॉल का इशारा दिया है।
निश्चित ही उम्दा और जबरदस्त बल्लेबाजी की यहाँ पर एसीसी की टीम ने 114 रनों पर जा पहुंची है। एसीसी 11 की टीम अभी भी 4 गेंदें फेंके जानी शेष है और 4 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे देखना होगा। निश्चित ही एक और रनों से संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के साथ ही पुनः छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं बल्लेबाज मानस अग्निहोत्री। जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी करने के लिए माहिर टेक्निकल शॉट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं अपनी टीम के मानस। अगली गेंद लेकर तैयार मनोज, क्या होगा? निश्चित ही प्रयासों का बड़े शॉट्स का और प्रहार करना चाहते थे, हल्के हाथों से खेला। गेंद और बल्ले के मध्य कोई खासा अच्छा संपर्क ना हो सका और एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। पुनः छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर पुनः आ पहुंचे हैं बल्लेबाज आशीष पांडे, माफ कीजिएगा अविनाश पांडे। इसी बीच एक और दिशाहीन गेंदबाजी, पुनः मुख्य निर्णायक ने अपने दोनों ही हाथों को समानांतर किया है और वाइड बॉल का इशारा दिया है। 5 वाइड गेंदे डाल चुके हैं, कुल मिलाकर 9 रन अतिरिक्त दे चुके हैं इस ओवर में और निश्चित ही अच्छी गेंद थी लेकिन दिशाहीन गेंद थी। एक और वाइड, जबरदस्त दबाव। जी हाँ, ये आयोजन ही इतना बड़ा है मेरे दोस्त की जो कभी कभी आते हैं बिल्कुल दबाव में आ जाते हैं। दबाव से निकलना होगा, उभरना होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। आवश्यकता है उनकी टीम को उनकी गेंदबाजी करने की और ये मनोज अगली गेंद लेकर तैयारी और कर लेती, अच्छी वापसी। जी हाँ, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था, दबाव क्लीन सिद्धि विनायक ट्रेडर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अमन दीवान, टुटेजा फर्नीचर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अशोक टुटेजा, माहौल रेस्टोरेंट रायपुर रोड बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर बंटी पवनानी, होटल जीत कॉन्टिनेंटल
शिवटाकी चौक बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर प्रतीक उपवेजा। न्यू गुडविल गिफ्ट कॉर्नर प्रोप्राइटर मिस्टर अमन कलवानी। निशा डेली नीड्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर प्रकाश मेहरचंदानी। केक वॉकर्स प्रोप्राइटर मिस्टर विक्की गोंडवानी। रॉयल किंग प्रोप्राइटर मिस्टर राजेश पांडे। जीएन प्लेस प्रोप्राइटर मिस्टर रक्तिम सरखेल। ब्रांड स्टोर शू कलेक्शन प्रोप्राइटर मिस्टर एडी ताम्रकार। पूर्णिमा ज्वेलर्स जूनी लाइन बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर मनोज सोनी। बेकर्स फार्म एंड कैफे इबीजा तारबहार चौक प्रोप्राइटर मिस्टर विशाल विधानी। प्रोटीन हब प्रोप्राइटर मिस्टर जिशान खान। विनायक रियल्टर्स एंड टूरिस्ट पैकेजेस प्रोप्राइटर मिस्टर आशीष कपूर। अरोरा ट्रेडर्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर मनीष अरोरा। महामाया टेंट एंड केटरर्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर रविंद्र देवांगन। बिलासपुर मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर राजू प्लाजा बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर पिंटू यादव। कार गैरेज सीपत चौक सरकंडा बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर पंकज साहू। सिद्धि विनायक ट्रेडर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अमन दीवान। टुटेजा फर्नीचर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अशोक टुटेजा। माहौल रेस्टोरेंट रायपुर रोड बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर बंटी पवनानी। होटल जीत कॉन्टिनेंटल शिवटाकी चौक बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर प्रतीक उपवेजा। न्यू गुडविल गिफ्ट कॉर्नर प्रोप्राइटर मिस्टर अमन कलवानी। निशा डेली नीड्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर प्रकाश मेहरचंदानी। केक वॉकर्स प्रोप्राइटर मिस्टर विक्की गोंडवानी। रॉयल किंग प्रोप्राइटर मिस्टर राजेश पांडे। जीएन प्लेस प्रोप्राइटर मिस्टर रक्तिम सरखेल। ब्रांड स्टोर शू कलेक्शन प्रोप्राइटर मिस्टर एडी ताम्रकार। पूर्णिमा ज्वेलर्स जूनी लाइन बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर मनोज सोनी। बेकर्स फार्म एंड कैफे इबीजा तारबहार चौक प्रोप्राइटर मिस्टर विशाल विधानी। प्रोटीन हब प्रोप्राइटर मिस्टर जिशान खान। विनायक रियल्टर्स एंड टूरिस्ट पैकेजेस प्रोप्राइटर मिस्टर आशीष कपूर। अरोरा ट्रेडर्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर मनीष अरोरा। महामाया टेंट एंड केटरर्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर रविंद्र देवांगन। बिलासपुर मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर राजू प्लाजा बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर पिंटू यादव। कार गैरेज सीपत चौक सरकंडा बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर पंकज साहू। सिद्धि विनायक ट्रेडर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अमन दीवान। टुटेजा फर्नीचर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अशोक टुटेजा। माहौल रेस्टोरेंट रायपुर रोड बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर बंटी पवनानी। होटल जीत कॉन्टिनेंटल शिवटाकी चौक बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर प्रतीक उपवेजा। न्यू गुडविल गिफ्ट कॉर्नर प्रोप्राइटर मिस्टर अमन कलवानी। निशा डेली नीड्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर प्रकाश मेहरचंदानी। केक वॉकर्स प्रोप्राइटर मिस्टर विक्की गोंडवानी। रॉयल किंग प्रोप्राइटर मिस्टर राजेश पांडे। जीएन प्लेस प्रोप्राइटर मिस्टर रक्तिम सरखेल। ब्रांड स्टोर शू कलेक्शन प्रोप्राइटर मिस्टर एडी ताम्रकार। पूर्णिमा ज्वेलर्स जूनी लाइन बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर मनोज सोनी। बेकर्स फार्म एंड कैफे इबीजा तारबहार चौक प्रोप्राइटर मिस्टर विशाल विधानी। प्रोटीन हब प्रोप्राइटर मिस्टर जिशान खान। विनायक रियल्टर्स एंड टूरिस्ट पैकेजेस प्रोप्राइटर मिस्टर आशीष कपूर। अरोरा ट्रेडर्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर मनीष अरोरा। महामाया टेंट एंड केटरर्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर रविंद्र देवांगन। बिलासपुर मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर राजू प्लाजा बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर पिंटू यादव। कार गैरेज सीपत चौक सरकंडा बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर पंकज साहू। सिद्धि विनायक ट्रेडर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अमन दीवान। टुटेजा फर्नीचर्स प्रोप्राइटर मिस्टर अशोक टुटेजा। माहौल रेस्टोरेंट रायपुर रोड बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर बंटी पवनानी। होटल जीत कॉन्टिनेंटल शिवटाकी चौक बिलासपुर प्रोप्राइटर मिस्टर प्रतीक उपवेजा। न्यू गुडविल गिफ्ट कॉर्नर प्रोप्राइटर मिस्टर अमन कलवानी। निशा डेली नीड्स सरकंडा प्रोप्राइटर मिस्टर प्रकाश मेहरचंदानी। केक वॉकर्स प्रोप्राइटर मिस्टर विक्की गोंडवानी। रॉयल किंग प्रोप्राइटर मिस्टर राजेश पांडे।
GN Place, proprietor Mr. Raktim Sarkhel. Brand Store Shoe Collection, proprietor Mr. A.D. Tamrakar. Purnima Jewelers, Juni Line Bilaspur, proprietor Mr. Manoj Soni. Baker's Farm and Cafe Ibiza, Tarbahar Chowk, proprietor Mr. Let's play. सुशांत प्रहारक छोर पर मौजूद है। प्रहारक बल्लेबाज सुशांत और अब प्रहारक छोर पर मौजूद हैं अब दीपक और अभिजीत। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी उछाल भरी गेंदबाजी। बल्लेबाज को समझने का कोई भी मौका नहीं, कोई रन नहीं अब तक खर्चे हैं। जबरदस्त गेंदबाजी, 3 गेंदे डाल चुके हैं और अब तक तीनों गेंदों को समझने में नाकामयाब रहे बल्लेबाज सुशांत। और बल्ला पलटाकर मारना चाहते थे, पुनः गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी अभिजीत। और एक और शानदार गेंद, कोई रन नहीं। इनामों की घोषणा हो चुकी है। अगर बल्लेबाज हैट्रिक 6 मारते हैं तो उन्हें लक्ष्मण रजक की ओर से 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार, और बॉलर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो उन्हें भी लक्ष्मण रजक की ओर से 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार है। और जबरदस्त शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को गेंदबाज अभिजीत ने। मैडन ओवर। शौकीन है ना इन लोग भी, सोनू भैया, पांडे भैया, कलीम भैया क्या कर दे रहे। और गेंदबाज दीपक है, प्रहारक छोर पर मौजूद है।
माफ कीजिएगा, मन्नी है गेंदबाज। वाइट बॉल के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पर तखतपुर विधानसभा की टीम का। बिना कोई गेंद डाले 1 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज मन्नी। और मन्नी बाहर निकालती हुई यह गेंद पूरी तरह से समझने में नाकामयाब रहे बल्लेबाज दीपक कोरी। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, गेंदबाज मन्नी। अगली गेंद मन्नी की और अच्छी अंदर आती हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला और 1 रनों के लिए भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन तेजी से चुराया और छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं सुशांत कोरी। मन्नी अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार हैं। सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद बल्लेबाज सुशांत, जो कि 6 गेंदें खेल चुके हैं और अब तक कोई भी रन नहीं बनाया है। देखना होगा क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। ओपनर बल्लेबाज हैं, विस्फोटक बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। क्षेत्र रक्षक तैनात, क्या होगा, रन आउट होंगे अथवा नहीं? निश्चित ही थ्रो में काफी गड़बड़ी। अगर गेंद सीधा विकेटों पर जा लगती तो निश्चित ही आउट करार दिए जाते, लेकिन खराब थ्रो। 1 रन लेने में कामयाब हो चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। पुनः छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आ गए हैं प्रहारक बल्लेबाज। और बल्ला पलटाकर मारना चाहते थे, पुनः गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी कसी हुई गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है हमें एसीसी के सभी गेंदबाज के द्वारा। मन्नी इस वक्त गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हैं, कप्तान के भरोसे पर बखूबी सही साबित होते हुए गेंदबाज मन्नी। और अगली गेंद निश्चित ही क्लीन बोल्ड। करने के लिए नए बल्लेबाज अमित इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है। देखना होगा क्या होगा। निश्चित ही अगर इस मैच को जीतना है तो लगातार प्रहार करने होंगे, स्ट्रोक्स लगाने होंगे। और इसी बीच एक और क्लीन बोल्ड मन्नी के द्वारा। और हल्के हाथों से खेला, ड्राइव किया है वहां पर क्षेत्र रक्षक तैनात। 1 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के साथ ही पुनः छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आ चुके हैं बल्लेबाज कुंवर।
और हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी। और अच्छी गेंदबाजी, चकमा दिया बल्लेबाज को, पुनः गेंद और बल्ले के मध्य को और इसी बीच प्रहार क्या होगा आपकी बार, निश्चित ही 6 रन, U6 बल्ले। और इसी बीच जबरदस्त अपील, उत्साह ज्यादा और विश्वास भी उतना ही, आउट होकर हताश निराश चौरे के साथ मंच में बैठकर लड़ते इस हुए शानदार क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाते हुए हमारे बड़े भैया शंकर यादव जी, तखतपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष वरुण सिंह ठाकुर जी और कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष हमारे बड़े भैया सिद्धांशु मिश्रा जी। और अभिजीत की अगली गेंद, निश्चित ही प्रहार करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, लेकिन बाई के रूप में 1 रन चुराने में कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज और ओवर थ्रो एक और रन लेने के लिए भाग पड़े हैं। कुल मिलाकर 2 रन बाई के रूप में चुरा चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 12 रनों के मुकाम पे 3 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे मैं बताना चाहूंगा, अगर इस मैच को जीतना है तो विस्फोटक यहाँ पर मानी के लिए कप्तान ने, और देखना होगा इस आक्रामक फील्ड का क्या फायदा होगा अथवा नहीं। निश्चित ही डिफेंस करने जाएंगे अथवा प्रहार करने जाएंगे, समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक अच्छा परिवर्तन मानी के लिए कप्तान ने, मानी की इस ओवर की गेंद और निश्चित ही बल्ला हटा लिया, अन्यथा आउट हो सकते थे। हैट्रिक का मौका था, गंवाया, लेकिन कुछ नया देखने को मिला। निश्चित ही फील्ड में परिवर्तन किया, मौके मिलते नहीं बनाने पड़ते हैं, वो बनाने का भरपूर प्रयास दिखाया यहाँ पर एसीसी के कप्तान ने। मानी ने अच्छा प्रयास, मानी अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है और यॉर्कर लेंथ की यह गेंद थी। निश्चित ही काफी जबरदस्त गेंदबाजी, जकड़ कर रखा है, पैरों को पकड़ कर रखा है, रन लेने का कोई भी मौका नहीं दे रहे इस वक्त बल्लेबाजों को मानी। जितने लोग भी वो अंदर बैठे हैं वो बाहर से मैच देखें, येलो कलर का शर्ट पहना है भाई सभी।
और इसी बीच मुख्य निर्णायक ने अपने दोनों ही हाथों को समानांतर किया और वाइड बॉल का इशारा दिया है। इसी के साथ ही मानी 1 रन अतिरिक्त गिफ्ट उपहार दे रहे हैं तखतपुर विधानसभा की टीम को। हमको फर्क नहीं पड़ता, आप लीजिए उपहार, ये मानना है मानी का। और मानी अगली गेंद लेकर तैयार हैं और निश्चित ही अच्छी गेंद, काफी नीची रही गेंद और बल्ले के मध्य पुनः कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जबरदस्त यह गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज मानी। और मानी अपने ओवर की चौथी गेंद सामना करने के लिए सुशांत है तैयार और हल्के हाथों से खेला पॉइंट की दिशा में। वहां पर क्षेत्ररक्षक मानस तैयार, लेकिन जब तक क्षेत्ररक्षण करने में कामयाब होते तब तक 1 रन लेने में कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला है, कुछ टेस्ट मैच की तरह बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। मैं बताना चाहूंगा ये T10 मैच जैसे लगातार रन बनाने होंगे, बरसात करना होगा। और वैसे भी स्कोर भी विशाल काय है, काफी बड़ा है। मानी अगली गेंद लेकर तैयार है सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर सुमित। और यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, निश्चित ही वाइड, मतलब ऑफ स्टंप को मिस करती हुई। उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, नकारा मुख्य निर्णायक ने। अच्छी गेंदबाजी, अब तक कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली है। निश्चित ही अपने ओवर की 5वीं गेंद, अंतिम गेंद लेकर तैयार है मानी। और बेहतरीन गेंद, काफी ऊंची रही, उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, नकारा मुख्य निर्णायक ने। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 15 रनों के मुकाम पे 3 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल पंद्रह रन बनाने में कामयाब हुए हैं 3 विकेट के नुकसान पर तखतपुर की टीम। मैं बताना चाहूंगा अतुल शर्मा उर्फ भज्जी जबरदस्त स्टार खिलाड़ी है रेलवे के, हमारे बड़े भाई अतुल शर्मा। पहली ही गेंद पर बल्लेबाज को ललचाया और झुलाया, विकेट भी अर्जित किया अपने खाते। विकेट के लिए जाएंगे जिस तरह के वह खिलाड़ी हैं बल्लेबाज। ड्राइव लगाया है बल्लेबाज ने, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, मन्नी हल्के हाथों से खेलकर 1 रन चुराने में कामयाब हुए दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चुका है और प्रारंभ छोर पर आप पहुंचे हैं यशु। और इसी बीच जबरदस्त ड्राइव लगाया है बल्लेबाज यसु ने, निश्चित ही उतना ही अच्छा क्षेत्ररक्षण अपने टीम के लिए 2 रन बचाने में कामयाब हुए दोनों ही बल्लेबाज, माफ कीजिएगा क्षेत्ररक्षक मानी है क्या बाबू। और अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज भज्जी और बहुत ही अच्छी गेंद थी, चकमा दिया बल्लेबाज यशु को। यशु इस गेंद को समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क ना हो सका, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त कसी हुई गेंदबाजी यशु। और हल्के हाथों से खेला है पॉइंट की दिशा में, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टेस्ट मैच की तरह बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है हमें तखतपुर विधानसभा की टीम के द्वारा।
भजी अगली गेंद लेकर तैयार हैं, लगभग 6 कदमों का रन अप और एक और गेंद झुलाया। निश्चित ही उत्साह ज्यादा विश्वास कम, लेकिन रिव्यू मांगा है, थर्ड अंपायर को याद किया गया है और देखना होगा कि क्या होगा, निर्णय आना अभी शेष। और ये जो रिव्यू मांगा गया है एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, आप सभी देख सकते हैं। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त यह मुकाबला होता हुआ और नॉट आउट करार दिए गए, काफी विकेटों को छोड़ती हुई जा रही थी यह गेंद और जबरदस्त यह मुकाबला होता हुआ, लेकिन पूरी तरह से इस मैच को अपने गिरफ्त में करते हुए इस वक्त एसीसी के गेंदबाज, एसीसी के सभी खिलाड़ी, और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 18 रनों के मुकाम पे 4 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के इस मैदान पे और गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं स्टार गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाज अविनाश पांडे। जी हाँ, जबरदस्त गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं आज अपनी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता। अविनाश की पहली गेंद सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद हैं बल्लेबाज सुशांत कोरी। जी हां, अब तक 14 गेंदों में महज 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हां, और स्लोअर फुल टॉस किस्म की यह गेंद थी, प्रहार करना चाहते थे लेकिन गेंद काफी धीमी आई और एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। साथ ही साथ छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आप पहुंचे हैं उल्टे हाथ के बल्लेबाज यशु। अविनाश की अगली गेंद सामना करेंगे यशु और निश्चित ही नो बॉल का इशारा आता हुआ और साथ ही साथ एक रन भागकर चुरा लिया है। कुल मिलाकर 2 रन अतिरिक्त और फ्री हिट बॉल। देखना होगा इस फ्री हिट बॉल पर क्या बाउंड्री लगा पाएंगे बल्लेबाज सुशांत। अब तक 15 गेंदों में 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज सुशांत। और फील्ड में परिवर्तन करते हुए गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार, फ्री हिट बॉल सामना करेंगे सुशांत, क्या कर पाएंगे और प्रहार किया है, क्या किया है। निश्चित ही गेंद के नीचे क्षेत्ररक्षक तैनात और अगर फ्री हिट बॉल ना होती तो आउट होकर पवेलियन की ओर जाना पड़ता, लेकिन फ्री हिट बॉल थी, बाउंड्री क्लियर करने में बिल्कुल ही नाकामयाब रहे हैं अब तक बल्लेबाज सुशांत। यशु अगली गेंद लेकर तैयार, यशु सामना करेंगे अविनाश की गेंदों का और
गेंद सीधा पैरों पर जा लगी, बाई के रूप में 1 रन चुराने में कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला है, पुनः प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं बल्लेबाज सुशांत। पूरी तरह से बांध कर रखा है सभी गेंदबाजों ने बल्लेबाज सुशांत को, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। और अगली गेंद लेकर तैयार अविनाश सुशांत को, और प्रहार किया है और अब की बार किया है निश्चित ही 6 रन, U6। अगली गेंद लेकर तैयार अविनाश, प्रहार करेंगे, जी हां, कोई मौका नहीं, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। और अच्छी गेंद थी, और अगले ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं गेंदबाज परिवेश। देखना होगा कौन है गेंदबाज, माफ कीजिएगा, गेंदबाज का नाम अतुल, जो कि अपने कोटे का दूसरा और अपनी टीम के लिए 7वें ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं गेंदबाज अतुल शर्मा उर्फ भज्जी। देखना होगा क्या होगा, अतुल वर्सेस यशु का यह मुकाबला होता हुआ। भज्जी की पहली गेंद सामना करेंगे यशु, और अंदर आती हुई यह गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया बल्लेबाज यशु ने, लेकिन सम्मान से काम नहीं चलने वाला। यह मैच काफी दूर जा चुका है तखतपुर 11 के पकड़ से, पूरी तरह से इस मैच को अपने कब्जे में, अपनी मुट्ठी में कर लिया है इस वक्त ACC 11 के खिलाड़ियों ने। और यह अगली गेंद थी भज्जी की, समझ ना सके बल्लेबाज यशु, अच्छी गेंदबाजी। इस मैच में महज औपचारिकता ही अब तक नजर आता हुआ भज्जी। अगली गेंद लेकर तैयार यशु को, और हल्के हाथों से ड्राइव लगाया है, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, जब तक क्षेत्ररक्षण करने में कामयाब होते 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही क्षेत्ररक्षक को। और छोरों में परिवर्तन हो चला है और पुनः प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं प्रहारक बल्लेबाज सुशांत। और भज्जी की अगली गेंद हल्के हाथों से खेला पॉइंट की दिशा में, वहां पर क्षेत्ररक्षक लक्की तैनात थे और गेंद को सीधे दे मारा विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज भज्जी। और पटकी हुई गेंद थी, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण, निर्णयाना से 6 रन। अच्छी बल्लेबाजी, पटकी हुई गेंद थी, प्रहार किया और 6 रन अर्जित करने में कामयाब रहे। एक और खराब गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी गेंदबाज अतुल शर्मा के द्वारा। और बहुत ही अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को चकमा दिया, एक और विकेट लेने में कामयाब। हताश, उदास, निराश चेहरे के साथ बल्लेबाज सुशांत वापस पवेलियन की ओर लौटते हुए काफी खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया निश्चित ही। नए बल्लेबाज आए हैं पिंटू, बल्लेबाज सुशांत की जगह लेने आए हैं बल्लेबाज पिंटू, और देखना होगा कितना जलवा और जौहर दिखा पाएंगे। 11 बज के
और गेंदबाज अविनाश अविनाश की गेंदों का सामना कर रहे हैं इस वक्त बल्लेबाज यशु। जमकर डटे हुए हैं अब तक पिच में, लेकिन डटे रहने से कुछ खासा होना नहीं है। इस मैच को जीतना है तो लगातार प्रहार करने होंगे। यह मैच काफी दूर जा चुका है, महज औपचारिकताएं ही शेष है, ऐसा कहा जा सकता है। और अविनाश की अगली गेंद सामना करेंगे यशु, और प्रहार करना चाह रहे हैं लेकिन बल्ले पर ठीक से आ नहीं रही है गेंद, और एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। अविनाश अगली गेंद लेकर तैयार है। अविनाश की गेंदों का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है बल्लेबाज पिंटू। क्या कर पाएंगे देखना होगा। यॉर्कर लेंथ की यह गेंद थी, ये कुछ अद्भुत सा शॉट मारने का प्रयास था। नो बॉल था क्या? और फ्री हिट। और पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब बल्लेबाज को। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और एक और शानदार गेंद, रन लेने का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं इस वक्त गेंदबाज एसीसी के। सभी खिलाड़ी चुस्त दुरुस्त मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अगली गेंद लेकर तैयार बल्लेबाज अविनाश, सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूदा बल्लेबाज पिंटू, और हल्के हाथों से खेला है, वहां पर कोई भी क्षेत्र रक्षक तैनात नहीं, एक रन लेने में कामयाब रहे। यह मैच लगभग औपचारिकता की ओर जा चुका है, महज औपचारिकताएं ही शेष रह गई है इस मैच में। जिस तरह की बल्लेबाजी तखतपुर विधानसभा के द्वारा की गई, और छोरों में परिवर्तन हो चला है। पुनः प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं प्रहारक बल्लेबाज यशु जो कि सामना करेंगे गेंदबाज अविनाश की गेंदों का। अविनाश अगली गेंद लेकर तैयार, और फाइन लेग की दिशा में खेला गया यह शॉट। गेंद सीधा शॉट फाइन लेग के हाथों में, कोई मौका नहीं रन लेने का। और यशु हार नहीं मान रहे हैं, कर रहे हैं प्रहार, लेकिन उतना ही क्षेत्ररक्षण मानी के द्वारा। बंटी जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, निश्चित ही अपनी टीम के लिए 3 रन बचाने में कामयाब रहे।
अगली गेंद प्रहार करना चाहते थे, खराब क्षेत्र रक्षण, मौका था, गंवाया। निहाल उर्फ बंटी अच्छी गेंद डाली थी, चकमा दिया था बल्लेबाज यशु को, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती, पर हल्की सी गड़बड़ी के कारण मौका गंवाया, एक विकेट अन्यथा उनके खाते में अर्जित हो जाते। यशु की अगली गेंद सामना करेंगे, निहाल की अगली गेंद सामना किए यशु ने और हल्के हाथों से खेला, वहां पर 2 रनों के लिए भागना चाहते हैं लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया, तालमेल का पूर्णतः अभाव नजर आता हुआ। और इसी बीच एक और शानदार गेंद, निहाल की चकमा दे रहे हैं बल्लेबाजों को, बल्लेबाज कुछ खासा समझ नहीं पा रहे हैं, हल्की हल्की मुस्कुराहटों के साथ लगातार पिच पर डटे हुए हैं, लेकिन मैच काफी दूर जा चुका है उनसे। 9 गेंदे 77 रन, जी हाँ 9 गेंदों में 77 रनों की आवश्यकता, दरकार, जरूरत, नामुमकिन। और यह मैं बताना चाहूंगा 2000 विनीत कप 2021 का यह पहला मैच होगा जो कि चेस करती हुई टीम हारेगी, अन्यथा सारे मैच अब तक जो भी हुए हैं सभी मैच चेस करने वाली ही टीम ने जीता है। लेकिन यसु जो कि जमे हुए हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, रन्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने बोला जमे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रहार भी कर रहे हैं, इस बार 6 रन यशु के खातों में, लेकिन मैच काफी दूर जा चुका है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, नामुमकिन। 7 बॉल में 70 रन, जी हाँ 7 गेंदे 70 रन। और एक और प्रहार करने का मौका था, लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक तेज तर्रार, चुस्त दुरुस्त मुस्तैद क्षेत्र रक्षक भज्जी तैनात। और अंतिम ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं तेज तर्रार गेंदबाज परिवेश धर। परिवेश की पहली गेंद का सामना करेंगे, बल्लेबाजी यशु, निश्चित ही अपील और रिव्यू। रिव्यू मांगा है गेंदबाज परिवेश धर ने, निश्चित ही उनको लगा कि विकेट के सामने पकड़ा चुके हैं बल्लेबाज, देखना होगा क्या होगा, थर्ड अंपायर का इशारा आना शेष है, रिव्यू नहीं है। रिव्यू खत्म हो चुका है इनका। ओके, रिव्यू समाप्त हो चुके हैं इनके टीम के, तो एम्पायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। और परिवेश की अगली गेंद और प्रहार किया है, क्या होगा, काफी दूर क्षेत्र रक्षक से नो मैंस लैंड में गिरी जाकर गेंद, अन्यथा विकेट का मौका था। और छोरों में परिवर्तन हो चला है, पुनः प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं प्रहारक बल्लेबाज यशु, देखना होगा कि क्या होगा, परिवेश की गेंदों का सामना करेंगे यशु। और परिवेश अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे यशु, निश्चित ही काफी लो फुल टॉस किस्म की यह गेंद थी, ड्राइव लगाया है वहां पर क्षेत्र रक्षक तैनात और गेंद को सीधे दे मारा है गेंदबाज के हाथों में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। पुनः छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं पिंटू। 3 गेंदे 66 रन, समाप्त हो चुका है यह मैच, औपचारिकता ही बाकी है। निश्चित ही यॉर्कर लेंथ की यह गेंद थी और क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखाई है पिंटू को। जी हां, मौका है हैट्रिक विकेट लेने का, गेंदबाज परिवेश के पास 2 गेंदें शेष है, क्या ले पाएंगे?
और बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं इस वक्त गेंदबाज, माफ कीजिएगा, बल्लेबाज विक्की परिवेश की गेंद का सामना करेंगे। और इस इनिंग की अंतिम गेंद फेंकी जानी शेष है। 1 गेंदों में 66 रनों की आवश्यकता, दरकार, जरूरत। और यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। इसी के साथ ही इस मैच को जीत चुका है एसीसी की टीम ने और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं लक्की। जी हां, 60 रनों की आतिशी तूफानी विस्फोटक पारी से सभी को मनमोहित कर दिया था बल्लेबाज लक्की ने, जिन्हें इस मैच के मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाएगा। स्मार्ट पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के रूप में स्मार्ट वॉच